जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है। मेरी नींद जल्दी खुल गई थी। सुबह 4:30-5 बजे के करीब मेरी नींद आज खुल गई थी। सुबह उठते ही आ गई हूँ अपने रेस्ट रूम में, यानी कि बाथरूम में, और यहाँ आके अपने आप को फ्रेशन अप कर रही हूँ, बॉडी स्ट्रेच कर रही हूँ। बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अभी टेक्सास में अभी भी ठंडा चल रहा है। और यूँ भी कहते ही हैं कि होली जब आती है तो हल्का फुल्का सा ठंडा पड़ता ही पड़ता है। कहते हैं टेक्सास में ठंडा नहीं होता, पर मैं आप लोगों को रियलिटी बता रही हूँ। टेक्सास में अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा है कि ना ही एसी ना ही हीटर, कुछ भी चालू या बंद करने की ज़रूरत नहीं है। और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा अंधेरा था और ठंडा भी बहुत था, तो घर में वैसे भी हीटर भी नहीं चल रहा है और एसी भी नहीं चल रहा है, तो घर बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया था। मतलब इस तरह का मौसम हो रखा है कि सुबह सुबह और शाम को 7 बजे के बाद बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो घर काफ़ी ठंडा हो जाता है। दिन भर में काफ़ी गर्मी रहती है तो पंखे से काम हो जाता है। लेकिन अभी जब मैं उठी तो ना ही मैंने कुछ चालू करा है, ना कोई पंखा, ना कोई एसी, हीटर, कुछ भी नहीं। बस नॉर्मली आके बैठी हूँ बिल्कुल नेचुरल एयर में, इसीलिए। और सुबह आते ही सबसे पहले मैं अपने आप के मेडिटेशन करने लग गई हूँ। अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करना, अपने माइंड और दिमाग को खुला रखना, ये मेरा सबसे पहला काम होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे मेडिटेट करती हूँ, उसके बाद किचन में जाके अपनी टी प्रिपरेशन करूँगी। चलिए फटाफट से आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद मैं सबसे पहले अपने घर की लाइट्स चालू कर देती हूँ। ये आगे का कमरा है जहाँ पे मैंने भगवान और ऑफिस बना रखा है, और साथ ही मैंने किचन की भी लाइट चालू कर दी है, क्योंकि पूरे घर में लाइट रहती है तो मुझे भी एक पॉजिटिविटी लगती है और घर में काफ़ी अच्छा सा उजाला हो जाता है, तो आपके काम भी बड़े आसानी से हो जाते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग लाइट को अवॉइड करते हैं और ऐसे ही अंधेरे में काम करते हैं, पर मुझे अंधेरे में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। घर में जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। चलिए फ़िलहाल यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है गर्मा गर्म, और साथ में बच्चों की डैडी का लंच भी प्रिपेयर कर रही हूँ। उन्हें मैं चाय एक थर्मस में भर के दे दूँगी, थर्मस कप में, ताकि वो दिन भर में जब भी पीना चाहें तो ये हमेशा गर्म मिलेगी उन्हें। ये वाला थर्मस हमारा सबसे फेवरेट थर्मस है बच्चों की डैडी का और मेरा। ये कम से कम पिछले 7-8 साल से, या यूँ कह लीजिए 11-15 साल से हमारे साथ है और सबसे बेस्ट है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर से चेकआउट करिएगा। मेरे वीडियोस में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ रहे हैं, कमेंट्स के थ्रू भी पूछ रहे हैं कि कौन सी चीज़ें यूज़ करती हो, इसका लिंक हमें दे दो। तो नीचे ज़रूर से चेकआउट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से चेकआउट करिएगा, ताकि आपको सारे लिंक्स मिल जाएं। और ये सारे लिंक्स वही हैं जो मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ अपने वीडियोस के अंदर। सब कुछ वैलिड है, आप लोग इसे डबल चेक कर सकते हैं। और इनकी जो प्राइसेस हैं वही प्राइसेस मैं आपको दे रही हूँ, जिन प्राइसेस और जिन ऑफ़र्स में मैंने इसे ख़रीदा था। आप भी वही सेम टू सेम लिंक यूज़ करके वही ऑफ़र्स ले सकते हैं, तो ज़रूर से चेकआउट करिएगा। यहाँ पे फ़िलहाल मैं बच्चों के डैडी का लंच रेडी कर रही थी। आदि आ गया था, वो मुझे हग कर रहा था और वो काफ़ी गरम गरम सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं उसे दवा दे देती हूँ। साथ में उसे बोल रही थी, बेटा हाउ आर यू, हाउ इज़ योर बॉडी, ठीक लग रहा है क्या? तो वो मुझे बोल रहा था कि मम्मा ये थोड़ा सा दर्द कर रहा है। होता है जब आपको बुखार में होते हो या किसी तरह की ठंडा सा लग जाता है तो आपको हल्की हरारत सी फील होती है, जिसमें बॉडी एक भी होता है। साथ में वो बच्चों के डैडी का, मतलब खुद के डैडी का ही, वो लंच वगैरह सब चेकआउट कर रहा था। मम्मा व्हाट इज़ दिस? तो फिर मैंने उसे बताया कि बेटा ये डैडी का लंच है, मैं पैक कर देती हूँ, जब तक आप भगवान के हाथ जोड़ लो। तो वो भगवान के हाथ जोड़ के बस बैठा ही है। बच्चों को भगवान के हाथ जुड़वाना और भगवान से प्रे करवाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम पेरेंट्स का ही काम होता है, ताकि हम अपने बच्चों को बचपन से ही गाइडेंस दे सकें।
बच्चों की डैडी का टिफ़िन रेडी कर दिया है, उनकी चाय भी रेडी है, सब कुछ सामान मैंने रख दिया है उनके लंच बैग में। और बच्चों के डैडी बच्चों को किस करके निकल रहे थे और उन्हें बोल रहे थे हैव अ गुड डे गाइस, सी यू इन द इवनिंग टाइम, मतलब आफ्टर वर्क वो मिलेंगे बच्चों से। और बच्चे भी अपने स्कूल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहेंगे। वीकडेज़ हमारे काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, जिसके अंदर बच्चों के डैडी बिज़ी रहते हैं, मैं बिज़ी रहती हूँ, बच्चे बिज़ी रहते हैं। और सिर्फ एक वीकेंड ही हमें ऐसा टाइम मिलता है जिसके अंदर हम बहुत अच्छे से अपना फैमिली टाइम बिताते हैं। सच में ये जो वीकडेज़ होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा वर्किंग डेज़ होते हैं और काफ़ी बिज़ी रहते हैं। और अभी जैसे मेरे फादर इन लॉ आए हुए हैं तो वो भी हमारी ये एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, तो उन्हें भी यही लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं अपने वीकडेज़ के अंदर, इसीलिए हमें टाइम नहीं मिल पाता है। काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि अमेरिका की लाइफ कैसी है, अमेरिका में क्या चलता है। तो मैं आप लोगों को अपने पर्सनल ओपिनियन पे यही बात बोलूँगी, जो मेरे वीडियोस में दिखाई देता है वो रियलिटी है। आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूएसए में लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है। आप अकेले ही सारी चीज़ों को मैनेज करते हो, यहाँ पे कोई किसी तरह की हेल्प नहीं मिलती है। चाहे बच्चों का ध्यान रखना हो, चाहे खुद का ध्यान रखना हो, पेरेंट्स का ध्यान रखना हो, घर की टेक केयर करनी हो, बाहर की टेक केयर करनी हो, किसी भी तरीके से आपको खुद ही मैनेज करना है। क्योंकि अगर आप बाहर से हेल्प लेने जाते हैं तो उनके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। और मैं आपको बता दूं, रुपए में जो कीमत जाती है वो आपको पता नहीं पड़ती है, लेकिन जब डॉलर्स में कोई चीज़ की कीमत लगती है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है सच में। इसीलिए, और ये मैं आपको अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है जो बहुत सारे लोग आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाते हैं। पर मुझे ये बताने में ना ही कोई शर्म है, ना किसी तरह की झिझक। इनफैक्ट मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंटली बहुत सारे काम खुद हैंडल कर लेती हूँ। अभी फ़िलहाल हो चला है टाइम तो मैंने घर की ब्लिंड्स भी खोल दी हैं। मैं आपको बता दूं कि थोड़ा थोड़ा दिन ऊपर चढ़ जाता है तो मुझे अपने घर की ब्लिंड्स खोल देना बहुत अच्छा लगता है। ब्लिंड्स खोल दो और घर की लाइट बंद कर दो तो जो नेचुरल सनलाइट और एयर आती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी देती है घर को भी, आपके परिवार को भी, और वास्तु के हिसाब से भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो फ़िलहाल मैंने घर की बहुत सारी ब्लिंड्स खोल दी हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। बच्चों को साथ में बार बार बताती भी जाती हूँ कि बेटा स्कूल लाइफ आर द बेस्ट, सो enjoy your school life and always remember that mommy daddy are always there for you, and yes, if somebody gives you a hard time, let mommy and daddy and teacher knows about it। क्योंकि अगर बच्चे हमसे ही बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे, इसीलिए। और मुझे बच्चों के साथ पूरे टाइम बात करते रहना बहुत अच्छा लगता है। चलिए, यहाँ पे दोनों बच्चों को छोड़ दिया है स्कूल में ताकि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई में ध्यान दे सके। और फ़िलहाल मैं निकल गई हूँ अपने घर की तरफ, घर के रूटीन्स करने के लिए। चलिए, फ़िलहाल तो मैं पहुंच गई हूं अपने घर पे। घर पे बहुत सारे रूटीन काम करने के बाद, यानी कि मैंने लॉन्ड्री वगैरह तो लगा ही दी थी। साथ में मैं आपको बता दूं कि मेरे वर्किंग आवर्स के दौरान मेरी 3-4 मीटिंग्स चल रही थी और टाइम हो चला है लंच का। तो मैंने ये सोचा कि अगर मुझे एक आधी और कॉल अटेंड करना पड़ा या किसी तरह की डिलेनेस हुई तो मैं तो स्किप कर सकती हूँ अपने खाने को, लेकिन मैं पापा जी का, यानी कि जो मेरे फादर इन लॉ हैं जो अभी इंडिया से आए हुए हैं, उन्हें मैं डिले नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने साथ के साथ उन्हें सैलड लगा के दे दिया है। सैलड जो है वो फ़िलहाल मैं तो खाती ही हूँ, साथ में मैंने पापा जी को भी दे दिया है। और पापा जी को मैंने जो सैलड दिया है उसके अंदर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं, थोड़े से चिप्स भी डाल दिए हैं। उन्हें काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि उन्हें प्रॉपर खाना खाने का शौक़ है। और अगर सैलड वो लेते हैं तो सैलड इतना अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी कोशिश करके अभी हमने उन्हें समझाया कि सैलड के कितने सारे फ़ायदे हैं। उन्हें हाई लेवल की डायबिटीज़ भी है, तो इसीलिए उसके लिए सैलड काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी सपोर्टिव रहता है। प्योर फाइबर होता है और प्योर आपके अंदर सारी सब्जियां चली जाती हैं बिना मसाले के, बिना पकाए हुए। इसीलिए तो जब से उन्हें बताया है तब से वो कोशिश करते हैं कि वो रोज़ खाएं खुद से। चलिए, जब तक वो अपना लंच करते हैं तब तक मैं यहाँ पे अपनी रीस्टॉकिंग कर रही हूँ किचन के अंदर।
सैलेड के अंदर डालने के लिए मैं इस तरह का ट्रेल मिक्स लेकर आई हूँ, जो कि काजू मिक्स होता है और ड्राई फ्रूट मिक्स होता है, पीनट मिक्स होता है। ये इस तरह की जो ट्रेल मिक्स होते हैं ये जनरली आपको किसी भी स्टोर में मिल जाएंगे, पर ये जो पर्टिकुलर स्पेसिफिकली मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैं लेकर आई हूँ वॉलमार्ट से जो लेकर आई हूँ ये काजू मिक्स। इसके अंदर काफ़ी चटपटा सा फ्लेवर रहता है और इसके अंदर जो फ्लोर यानी कि ऑल पर्पस फ्लोर के जो छोटे छोटे से भजिए जैसे बने हुए हैं सूखे, वो इस तरीके से स्वाद देते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी चटपटा सा आप चिवड़ा ही खा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है अगर उसे थोड़ा सा सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल कर लिया जाए तो मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। साथ में हमने पापा जी को दिया तो पापा जी को भी बहुत अच्छी लगी। तो ये आप ज़रूर से अपने लोकल वॉलमार्ट पे ज़रूर से चेकआउट करिएगा, आपको स्नैक्स एरिया में मिल जाएगा। चलिए अभी पापा जी को मैंने लंच दे दिया है तो वो अपना लंच कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे लिविंग रूम को भी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ये वही लिविंग रूम है जहाँ पे हम अपना कम से कम 90% समय बिताते हैं, क्योंकि बेडरूम्स जो होते हैं वो रात को सोने के लिए यूज़ होते हैं, दिन में उसका यूज़ ही नहीं होता है। और लिविंग रूम ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों के आईपैड, बच्चों के खुद के बहुत सारे खिलौने, बच्चों के टीवी एरिया के जो हमारे टीवी ब्लैंकेट्स हैं वो, साथ में पिलोज़, और यहाँ पे बच्चों की बहुत सारी निकनैक्स वाली चीज़ें होती हैं। साथ में प्रिशा अपनी ड्राइंग की भी चीज़ें यहीं पे रख देती है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो आपका घर मैसी होना एक लाजमी सी बात है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है हर वक्त अपने घर को इस तरीके से सजा के रखते हैं जैसे उन्हें कुछ करना ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, बच्चे रहते हैं तो घर अलग ही दिखाई देता है। ये भी अपने आप में एक मेमोरीज होती है। घर साफ़ करना ही एक बहुत बड़ा मोटिव नहीं होता। कितनी बार आप घर को साफ़ रखने के दौरान भी उन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। घर अगर बिखरा हुआ होता है तो उसके पीछे भी एक कारण होता है। हर छोटी चीज़ में एक कारण ढूंढना पड़ता है और ढूंढना ही चाहिए, सिर्फ इसलिए कि दुनिया क्या कहेगी। अगर दुनिया को दिखाने के लिए जाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी रियल वर्ल्ड को छोड़ते चले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए काम नहीं करना है। मुझे अपने आप में चीज़ें देखना, खोजना और उनमें खुश रहना ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए मेरे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ, कि मैं अपने आप की खुशियाँ कहाँ देखना और ढूंढना पसंद करती हूँ। जहाँ मुझे खुशी मिलती है, जिन चीज़ों में, जिन कामों में मुझे खुशी मिलती है, अपने वातावरण में मैं उसमें खुश रहती हूँ और अपनी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल लिविंग रूम साफ़ हो चुका है और आ गई हूँ मैं अपने बच्चों के कमरों में। बच्चों के जो कमरे हैं उसमें सबसे पहले मैं आदि के बेड को क्लीन कर देती हूँ। आदि और प्रिशा जब सोते हैं तो वो इधर उधर घड़ी की तरह घूमते हैं, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। और मैं आपको बता दूं बच्चे कितनी बार पलटी खाते हैं इधर से उधर, तो चादर और तकिए इधर से उधर बिखरते भी हैं और गिर भी जाते हैं। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि बच्चों के कमरे को भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया जाए और उसे पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया जाए, चीज़ों को अपनी जगह पे रख दिया जाए। इसीलिए कितनी बार ऐसा होता है कि मैं बच्चों के कंबल को नीचे ड्रॉअर में डाल देती हूँ, लेकिन अगर ड्रॉअर में नहीं डालती हूँ तो वीकडेज़ में कभी कभी सामने भी रख देती हूँ। उससे कमरा साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज दिखाई देता है। बच्चे जब कमरे में आते हैं तो उनकी नींद भी बराबर होती है। और मैं आपको बता दूं बच्चों का समय से सोना, समय से उठना और साफ जगह पे सोना उठना सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ये सच्ची बता रही हूँ। एक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहता है और वास्तु के हिसाब से भी यही होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड जगह है उसे अच्छे से क्लीन एंड साफ़ सुथरा रखा जाए। बच्चों के कमरे को साफ़ कर दिया, खुद के कमरे को साफ़ कर दिया, आगे का लिविंग रूम साफ़ कर दिया और जो मेरे बहुत सारे बर्तन हो रखे थे उन्हें अच्छे से मैंने डिश वॉशर में लगा दिया है। और साथ के साथ मैं निकल रही हूँ थोड़ा सा बाहर का काम करने के लिए। तो बाहर का काम करने के लिए अभी फ़िलहाल मैं निकल गई हूँ कोल्स जाने के लिए। कोल्स एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे ब्रांड की चीज़ें मिल जाएंगी, मल्टीपल ब्रांड्स की। पर फ़िलहाल मैं यहाँ पे कोई शॉपिंग करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे आई हुई हूँ बच्चों के डैडी
डैडी ने कुछ सामान मंगाया था उसे रिटर्न करने के लिए, और जो सामान है वो आया था अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन रिटर्न ले लेते हैं कोल्स वाले। तो अगर आपके पास भी किसी तरह की कोई चीज़ हो, जो कोई ऐसा मेल हो जो आपको ड्रॉप ऑफ करना हो, तो आप कोल्स में जाके ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। उन्होंने स्पेशल ऑथराइज़ कर रखा है। चलिए, यहाँ पे दोपहर का टाइम था, घर के बहुत सारे काम हो गए, पापा जी को लंच दे दिया। पापा जी फ़िलहाल अभी सो रहे हैं, तो बच्चों को लाने का टाइम हो गया। तो मैं हाथों हाथ बच्चों को घर लेकर आ गई थी, और आदि और प्रिशा से मैं स्कूल की पूरी रिपोर्ट लेती हूँ कि स्कूल में क्या हुआ। तो आदि मुझे बैठ के बता रहा था कि आज उसने क्या क्या करा, तो किस तरीके से पढ़ाई करी, किस तरीके से टीचर्स उनसे बात करती हैं, स्कूल में क्या क्या होता है। ये सारी चीज़ें मुझे बच्चों से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रिशा भी मुझे अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रही थी, लेकिन मैं पहले आदि को सुन रही थी, इसीलिए। तो 1 बाय 1 बच्चों को सुनते रहना और उनसे पूरी रिपोर्ट लेना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फ़िलहाल अभी टाइम हो गया है बच्चों को स्नैक टाइमिंग करने के बाद और हमारे घर के 5 रूल्स करने के बाद प्रिशा को घर स्कूल यहाँ ले आई हूँ जिम्नास्टिक पे, जहाँ पे आज वो जिम्नास्टिक करेगी। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। इतने सारे काम रहते हैं, और मैं आपको बता दूं ये व्लॉग ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरे काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। अभी भी घर जाने के बाद मुझे डिनर की प्रिपरेशन करनी है, और डिनर की प्रिपरेशन के साथ साथ मुझे कुछ कपड़े अपने लॉन्ड्री में भी लगाने हैं। मैं आपको बता दूं कि अगला वाला व्लॉग भी सेम टू सेम मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाला है। दिन के सारे काम चलते रहते हैं, दिन ख़त्म हो जाता है, पर फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि चाहे जो हो जाए, अपने वर्क मैनेज हो ना हो, पर टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑलवेज मेक ब्यूटीफुल मेमोरीज। ये सारी चीज़ों के साथ अपनी प्यारी प्यारी सी यादें बनाएं।